हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये खबर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ग्वालियर 19 अक्टूबर 2023 दैनिक भास्कर में चुनाव के संबंध में एक एनालिसिस आया है दोनों दलों को लेकर, भाजपा और कांग्रेस। इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी योजनाएं या फिर चुनाव जीतने के बाद पार्टियां कितना क्या फ़ायदा किसानों को या राज्य को देने वाली हैं, जिसमें कि बताया गया है कि दोनों ही पार्टियों ने जो योजनाएं दी हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से दिया है। सत्ता में भाजपा आए या कांग्रेस, कमाई का 15 से 30% मुफ्त के बादों में जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन जोड़ें तो सरकार के हाथ तंग हो सकते हैं, क्योंकि चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन्होंने इतनी ज़्यादा जो है घोषणाएं कर दी हैं चुनाव में इस बार कि इन पर एक नज़र आप डालेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे। जैसे कि इस तरफ जो है आपको भाजपा की घोषणाएं दिखाई देगी, दूसरे तरफ आपको कांग्रेस की। जैसे भाजपा की एक योजना है लाडली बहना योजना, जिसमें सभी को पता है कि लाडली बहनाओं को अभी वर्तमान में 1250 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। साथ ही इसको बढ़ाकर 3000 करने का ऐलान है। तो इधर जो है नारी सम्मान योजना कांग्रेस की है, जो कि मैनिफेस्टो में जारी की गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रति माह जो है महिलाओं को दिया जाएगा और इससे जो है 1980 करोड़ रुपए हर माह खर्च होगा। जून से अक्टूबर तक अगर हम बात करें, लाडली बहना योजना में 7500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गैस सिलेंडर 450 रुपये में मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में उज्ज्वला और लाडली बहनाओं को दे रही है, जिसमें क्रमशः 300 और 500 रुपये की सब्सिडी हर माह करीब 280 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, जिसमें 1.82 करोड़ गैस कनेक्शन धारियों को 500 रुपये में सिलेंडर हर माह देंगे, जिसमें 819 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सालाना की अगर खर्च की बात करें तो 9828 करोड़ इस योजना पे खर्च होगा। कांग्रेस की मैनिफेस्टो में एक और दिया है स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति। 89 लाख बच्चों को हर माह 500 से 1500 रुपए दिए जाएंगे। सालाना 7850 करोड़ रुपए इस पर खर्चा आएगा। अगर हम बिजली सब्सिडी की बात करते हैं तो भाजपा सरकार ने जो है 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने का वादा किया है। इसके बाद 101 से 150 यूनिट तक एक्चुअल राशि होगी। इस सब्सिडी पर सरकार पर 6000 करोड़ रुपए जाते हैं। कांग्रेस की सब्सिडी की अगर हम बात करें, सब्सिडी जो दी है 100 यूनिट तक बिजली फ्री, 200 यूनिट का बिल हाफ होगा। यानी 100 यूनिट तक तो सरकार फ्री ही कर देगी और 100 से 200 यूनिट के बीच में अगर आता है तो आपको आधा बिल देना होगा। अगली अगर हम बात करें इसी क्रम में, तो किसानों को सब्सिडी 11 लाख कर्जदार किसानों के खाते में 2200 करोड़ रुपए का ब्याज डाला। यानी कि जो अभी आपको याद होगा पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार ने जिन किसानों को डिफाल्टर हो गए थे, कर्जा माफ़ नहीं हो पाए थे, उन किसानों का ब्याज माफ़ किया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने जो है किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करने के लिए बोल दिया है, जिसमें कुल खर्च आपका आएगा 10,000 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की एक और योजना जो अभी वर्तमान में चालू है, जैसे कि सीखो कमाओ योजना। साल में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस योजना को, सीखो कमाओ योजना को अभी रोक दिया गया है क्योंकि आचार संहिता लागू है। तो इस पर सालाना जो खर्च आएगा 100 करोड़ रुपए। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इन्होंने जो है हर माह 1500 रुपये से 3000 रुपये जो है प्रति माह 2 वर्ष तक देने के लिए कहा है, जो भी बेरोजगार पढ़े लिखे युवा होंगे उनको। अब ये जो वादे दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, तो इसमें जो जीडीपी है मध्य प्रदेश की, उस जीडीपी का 30% से अधिक राशि सिर्फ और सिर्फ इन वादों पर जो घोषणाएं की हैं इनको पूरा करने में खर्च हो जाएगी। जीडीपी की 30% राशि इसमें चली जाती है और 15 से 30% तक
जो है आपकी सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते देने में खर्च हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो सरकार की कुल कमाई है 2.25 लाख करोड़, जिसका कि 15 से 30% तक कर्मचारियों के वेतन भत्ते में चला जाता है, 30% तक जो है आपका इन कार्यों में चला जाएगा जो घोषणाएं की हैं। इसमें आगे कहा गया है कुछ स्कीमें असेसमेंट बताती हैं जो सोसाइटी मंजूरी के लिए जरूरी, लेकिन बजट को भी देखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का 80% बजट पेंशन में जाता है। राजस्थान में तनख्वाह बांटने में दिक्कत आ रही है, यही स्थिति हिमाचल की भी है। इसलिए यह देखना जरूरी है कि स्कीमों की आत्मनिर्भरता आ रही है या नहीं। यानी कि ये जो स्कीमें हैं इनमें शासन का बहुत सारा पैसा जाएगा, और ये पैसा कहीं ना कहीं सरकार जो है, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, सरकार किसी की भी हो, पैसा जो है कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करती है, कहीं ना कहीं से पैसा उठाती है, और फिर वही पैसा ये जो योजनाएं हैं मुफ्त की योजनाएं, इनमें पैसा लगाया जाता है और वही पैसा आम आदमी को दिया जाता है फ्री की योजनाओं में। फ्री में जो योजनाएं दी जाती हैं उन्हीं योजनाओं में जो है ये अभी वर्तमान में 2023 में जो चुनाव चल रहे हैं इनमें जो है बहुत ज़्यादा घोषणाएं कर दी गई हैं। हालांकि अब देखना ये है कि इन योजनाओं को पैसा जो सरकारों ने घोषणाएं की हैं उनको ये पैसा कहाँ से निकालना है, क्योंकि जब पैसा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं विकास के कार्यों के लिए पैसा भी सरकार के पास होना चाहिए, तभी विकास के कार्य हो पाते हैं। तो अन्य स्थिति में ये वर्तमान में दोनों ही दलों की स्थिति है, और अब इन्हीं के ऊपर निर्धारित रहेगा आगे का चुनाव। जनता इन्हीं के ऊपर वोट करेगी कि किसकी सरकार को चुनना है और किसकी सरकार को हटाना है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, अभी आचार संहिता चल रही है। ये न्यूज़ जो है आज दैनिक भास्कर ग्वालियर में प्रकाशित की गई, जिसमें 1 लाख करोड़ की स्कीमें दोनों दलों ने पहले ही चुनाव से बताई हैं, चाहे सत्ता में भाजपा या कांग्रेस। कमाई का 15% से 30% मुफ्त के वादों में जाएगा, जो सरकार से वादे किए जा रहे हैं। इनमें कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के संबंध में कल के वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि क्या क्या जो है कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में योजनाएं बताई हैं, क्या क्या वो करने वाले हैं। धन्यवाद।